आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे मेंडल जो है वो अन्य साइंटिस्ट की तुलना में जो है डिफरेंट है, यानी हाउ मेंडलिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंटिस्ट। आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि मेंडल जो थे वो बिलीव करते थे पर्टिकुलर जेनेटिक्स में, यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो है पर्टिकुलर जेनेटिक्स के बारे में बताया था। यानी कि जो लाइफ के बारे में उनकी जो थ्योरी थी वो मानते थे कि किसी भी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है तो वो एक फैक्टर के फॉर्म में होता है, यानी कि उसके लिए फैक्टर जिम्मेदार होता है। यानी कि उनके लिए जो है हेरिडिटी जो यूनिट है वो उन्होंने सबसे पहले बताया, जिसे हम फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर को ही बाद में जो है अन्य साइंटिस्ट ने जीन बोला। यानी कि कह सकते हैं कि मेंडल ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जो है हेरिडिटी यूनिट के बारे में बताया, जिसे फैक्टर बोला उन्होंने। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो अन्य साइंटिस्ट थे जो मेंडल से पहले आए या फिर मेंडल से बाद आए, उनके अनुसार जो है लाइफ की जो थ्योरी है, लाइफ का जो ओरिजिन है, जैसे कि पेनसिस्पर्मिया थ्योरी या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इन सभी थ्योरीज में जो है, या फिर कह सकते हैं ऑपरेन और हॉल्डेन की थ्योरी, इन सभी में जो है नॉन लिविंग मैटर की बात की गई है, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर की बात की गई है। लेकिन मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो है फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, यानी कि लाइफ का जो ओरिजिन माना उन्होंने फैक्टर को उसके लिए जिम्मेदार माना। कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने फैक्टर को जिम्मेदार माना। लेकिन जो अन्य थ्योरीज आई थी उनमें कहीं पे भी फैक्टर का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि जो मेंडल थे वो बिलीव रखते थे डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में, यानी कि उनका मानना था कि जो वेरिएशन होगी नेक्स्ट एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिट होगी वो जो है कभी भी ब्लाइंड होकर नहीं होगी। यानी कि दो पेरेंट्स जैसे कि मदर और फादर है तो उनके कैरेक्टर कभी ब्लाइंड होकर जो है अपने जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसमिट नहीं होगी। जैसे कह सकते हैं कि किसी के वाइट हेयर है और किसी के ब्लैक हेयर है, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्राउन हेयर जो है वो चाइल्ड में जो है देखा जाएगा। और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो बात करते थे कंटिन्यूस वेरिएशन की, यानी कि वो मानते थे कि हाँ ऐसा ही होता है कि वेरिएशन जो है वो ब्लाइंडिंग के फॉर्म में होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जाती है। लेकिन मेंडल ने इसका विरोध किया था। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे जाएंगे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, तो उस क्रॉस में जो है उन्होंने एक क्वालिटेटिव ट्रेट को जो है महत्व दिया था। यानी कि उनके अनुसार उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो सारे जो है क्वालिटेटिव ट्रेट के आधार पर है, यानी कि जैसे सीड कलर हो सकता है, सीड शेप हो सकता है, या प्लांट हाइट है। तो ऐसे कैरेक्टर उन्होंने जो है क्रॉस के लिए लिया जिसमें जो है हम उन्हें आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट के दो एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी कि इसके लिए जो है वो जीन जो रेस्पॉन्सिबल होगा, एक सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी दो अलील है, वो जब एक साथ जीन बनाएंगे तो वो डोमिनेंट टॉल को बनाएंगे। यानी कि टॉल होने की दो कंडीशन है यहाँ पर है। फर्स्ट जहाँ पर डोमिनेंट टॉल बनेगा होमोजाइगस कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन जहाँ पर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि डोमिनेंट है ये भी, लेकिन कौन सी कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें भी जो प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा, लंबा बनेगा। और जो सेकंड कंडीशन है ड्वार्फनेस की, जिसमें हम देखेंगे कि जो ड्वार्फ प्लांट बन रहा है, एक बौना पौधा बन रहा है, वो एक ही कंडीशन में बनता है जो कि रिसेसिव कंडीशन में। यानी कि जो जीन है वो है तो स्मॉल टी है, लेकिन इसकी मतलब कह सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का जो एक ही कंडीशन होगी जिसमें वो रिसेसिव जो है वो होगा, तभी वो प्लांट जो है ड्वार्फनेस को जो है रिप्रेजेंट करेगा। यानी ड्वार्फनेस के लिए केवल हमें रिसेसिव कंडीशन ही होनी चाहिए। और सबसे एंडिंग वाला पॉइंट ये रहेगा कि मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पर उन्होंने बायोलॉजिकल मेथड के साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने जो टेक्निक अपनाई वो थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच उन्होंने यूज़ की, जिसमें उन्होंने अपना जो जितने भी एक्सपेरिमेंट के उनके रिजल्ट रहे वो जो है गणितीय रूप में रहे, यानी कि सांख्य के रूप में उन्होंने रिजल्ट पेश किए थे, जिसकी वजह से वो एक सभी साइंटिस्ट से जो है अलग साबित हुए। और उन्होंने वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजिकल मेथड के साथ साथ जो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है वो उन्होंने इंक्लूड की थी। ये भी कारण हो सकता है कि मेंडल जो है वो अन्य साइंटिस्ट से अलग जो है वो रहे।